क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं राजीव कौशिक हूँ दिल्ली से। पहले तो मुंह मीठा करिए, दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, हनुमान जी का दिन है। ठीक है जी, लीजिए आप कैमरामैन साहब भी। ओके, और ये रेवड़ियाँ नहीं हैं, ये लड्डू हैं। लड्डू पूरे 12 महीने काम आता है। ओके, तो सर ये बताइए, चांदनी चौक में हम इस समय मौजूद हैं, तो चांदनी चौक की जनता के मन में क्या चल रहा है? चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, 5 फरवरी को वोटिंग है और इसके नतीजे 8 फरवरी को आने वाले हैं। तो क्या मन में चल रहा है इस बार, किसकी सरकार चाहते हैं? ऐसा है, ये जो 10 साल के अंदर ना बड़ा चैलेंजिंग टाइम था दिल्ली वालों के लिए। जब आम आदमी पार्टी आई थी तो वो कांग्रेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुन लिया। और मोरओवर उनको लगा कि ये लोग IAS IRS और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन उसी समय कोरोना ने दस्तक दे दी, उसी समय नोटबंदी आ गई, उसी समय GST आ गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो चीज़ें लाए, नोटबंदी करके दाऊद इब्राहिम की कमर तोड़ दी। इंडियन करेंसी नहीं तो डूब जाती। GST लाके व्यापारियों का ही फ़ायदा हुआ है टैक्सेशन से। प्लस कोरोना काल में काफ़ी गंभीर स्थितियाँ थी, इसके लिए कोई भी इंडियन गवर्नमेंट भी क्या, वर्ल्ड की बेस्ट टू बेस्ट गवर्नमेंट भी तैयार नहीं थी, कोई भी कंट्रीज तैयार नहीं थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया केजरीवाल जी का। तो 10 साल बड़ा चैलेंजिंग रहा। और रही बात दिल्ली वालों की, दिल्ली वाले हैं कौन? तो दिल्ली वाले जो एक्चुअल करोल बाग के हैं, कमला नगर के हैं, जिनकी 10-10 पीढ़ियाँ यहाँ पर हैं, ख़ानदानी लोग हैं, वो शायद इस बार चेंज लाएंगे, क्योंकि चेंज 100% है। तो बदलाव की स्थिति है। और 5 फरवरी को इलेक्शन है, उसका भी बहुत अच्छा। आज मिस्टर राजीव कुमार चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर आधा घंटा यही बताया कि EVM हैक नहीं हो सकता, वहाँ ऑफिसर्स होते हैं, पोलिंग बूथ एजेंट्स होते हैं, वायरस अटैक नहीं कर सकता। तो कहते हैं हमारी छवि को आप बदनाम ना करें, बिकॉज वो लोग IAS लेवल के ऑफिसर हैं, उनके ऊपर उंगली उठती है तो उनको बड़ा दर्द होता है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर उनके ऊपर फिंगर रेज कर देता है। एंड इनडायरेक्टली उन्होंने किसी BJP लीडर ने कुछ अभी अपशब्द बोले थे महिला के लिए, उनको भी खींचा। ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, किसी के प्रेशर में नहीं काम करती, ना प्राइम मिनिस्टर के, ना रूलिंग पार्टीज़ के। इनका अपना माइंड सेट है। UPSC क्लियर करके ऑफिसर्स आते हैं। इन्होंने देखा कि 12th के 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे लास्ट वीक ऑफ फरवरी और मार्च में, तो उन्होंने ऐसी डेट रखी कि एग्ज़ाम भी ना डिस्टर्ब हो, टीचर भी ना डिस्टर्ब हो, और वेडनेसडे का दिन है। और एक बात बता दो बड़ा सिंपल में, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं, वो खुद बोलते हैं रेवड़ी सिर्फ सर्दियों में आती है 3 महीने के लिए। बीजेपी कहती है मैं लड्डू बांटूंगी। लड्डू गणेश जी को भी चढ़ता है और 24 दिन 24 घंटे 12 महीने रहता है। नंबर 1, जो बीजेपी गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का, इंडिया का परचम लहरा सकती है, तो दिल्ली को अच्छा नहीं कर सकती। नंबर 1, जब वो हमारे एयरक्राफ्ट्स, डिफेंस की मशीनरीज, डिफेंस के लिए बुलेट प्रूफ, डिफेंस के लिए बेस्ट खाना, इंडियन रेलवेज़ में लगातार भर्तियां हो रही हैं 2.5 से 3 लाख, इंडियन रेलवेज़ का उन्होंने बदल दिया। मैक्सिमम सैटेलाइट्स गए हैं बीजेपी के टाइम में, मैक्सिमम एम्स बने हैं। बिफोर 2014 लिमिटेड एम्स थे, दिल्ली का एम्स था, वो भी कांग्रेस के टाइम में कपूरथला की महारानी ने वहाँ पर उनको ज़मीन अलोकेट करी थी। इनका कोई वो रोल नहीं था बिल्कुल। इसके बाद आप आइए, अगर ये गेम्स के जो ओलंपिक विजेता हैं उनका मान सम्मान बढ़ाना, अगर मंगल ग्रह पे यान नहीं पहुंचा तो इन्होंने उनको डिमोरलाइज नहीं होने दिया था साइंटिस्ट को, उन्हें बोला चिंता मत करो आगे बढ़िए। ठीक है, हमारे एयरक्राफ्ट जो MiG-21 थे सारे तकरीबन पुराने हो गए थे, इनका विजन था, इन्होंने राफेल्स वगैरह दूसरे एयरक्राफ्ट लाए। राफेल क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ऑपोजिशन ने काफ़ी क्वेश्चंस रेज करे। इवन दो जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो गई, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ यूक्रेन में थे, एक आदमी के कहने पर रशिया और यूक्रेन ने 48 घंटे का युद्ध रोक दिया। इससे बड़ी पर्सनैलिटी वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकती, और सारे स्टूडेंट्स को ये बाहर निकाल के ले आए। ईरान में जब वहाँ पर कुछ लड़ाई वगैरह छिड़ी, सारे इंडियंस को एयरलाइंस के द्वारा निकाला इन्होंने। पाकिस्तान में बाढ़ आई, इन्होंने हेल्प भेजी। नेपाल में बाढ़ आई, इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प भेजी। और यहाँ का सबसे बड़ा सिस्टम है, हमारे पास मोबाइल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस बहुत बड़ा है। आज हम सिंपल पैसा मनी ऑर्डर के द्वारा भेजते थे, टाइम लगता था, पोस्टमैन भी पैसे खा लेता था। अभी 2 मिनट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। आप अपने फादर को भेजिए बिहार, पटना, कलकत्ता, UP, कहीं पर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपलसरी बैंक इंश्योरेंस है, जिसका भी सेविंग अकाउंट है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इमरजेंसी में किसी गरीब व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट उनको पैसा देगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। जो नरेंद्र मोदी जी अगर बोल देना कि मैं पूरी दिल्ली को कंबल दे रहा हूँ या मैं फ्री में मेडिसिन दे रहा हूँ,
वो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। एक्चुअली उनको बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी से, कि ये नरेंद्र मोदी ऑनेस्ट क्यों है, नरेंद्र मोदी इतने घंटे काम क्यों करते हैं, नरेंद्र मोदी मुसलमान हिंदू धर्म को ना देखते हुए सबके लिए रोड बना देते हैं, उस पर मुसलमान की कार भी चलती है, हिंदू की कार भी चलती है। और इन्होंने ननकाना साहब का जो कॉरिडोर है शायद वो भी खुलवाया है, सिखों के लिए भी किया है। और जो राइट्स हुए थे 1984 के, वो दंगे भी नहीं भूलने चाहिए कांग्रेस को, उनका आज तक जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। इन गवर्नमेंट ने बोला स्पीड अप करो और फटाफट क्लियर करा जाए। तो इनका बहुत भारी विजन है। इनके जो मिनिस्टर्स हैं हाईली एजुकेटेड है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को याद है शी इज़ मास्टर्स फ्रॉम JNU इन इकोनॉमिक्स एंड PhD फ्रॉम लंदन। तो उनके पास डॉक्टर्स इंजीनियर्स बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं सब पढ़े लिखे हैं, तो उनका माइंड सेट है कैसे इंडिया को चलाना है। और ये हर एक का मनोबल आगे बढ़ाते हैं, डिमोरलाइज नहीं होने देते। और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में मेडिकल्स वाले, चाहे नर्स हों, फार्मासिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग रहे, उनका मनोबल कैसे स्ट्रॉन्ग रहे। इनको पता था लंबा टाइम आएगा, लेकिन उन्होंने मुंह से नहीं बोला मत घबराओ। नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना काल में किया वो तारीफ़ काबिल है। और पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की जो कंपनीज थी वो अपने इंजेक्शंस वैक्सीनेशन यहाँ भेजना चाहती थी, लेकिन उसमें उनका कोई फाइनेंशियली मैटर था। इन्होंने अपने साइंटिस्ट को बोला, इन्होंने अपने वैक्सीन्स तैयार किए और वर्ल्ड में फ्री बांटे। अब ये जाते हैं हमारी मेरे ख्याल से अफ्रीका में IIT की ब्रांच भी खुल रही है, अमेरिका ये जाते हैं, रशिया ये जाते हैं, दूसरी कंट्रीज ये जाते हैं, इनका रेड वेलकम कारपेट वहाँ पर होता है। भाई दूसरी कंट्री वाले इनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मोर ओवर सर्जिकल स्ट्राइक्स बर्मा में करी, पाकिस्तान में करके दिखाई, अपने दम पे करके दिखाई, अपना पायलट वापस लेकर आई है वहाँ से। क्यों? क्योंकि इनमें दम है। इन्होंने अपनी फैमिली को आगे नहीं बढ़ाया। इनकी फैमिली आज भी गुजरात में सिंपल जीवन जी रही है, बिल्कुल। और हर एक फौजी के लिए मैक्सिमम जो पेंशन्स हैं 30,000 एंड अबव विधवा की इन्होंने कर दी है। और उसकी कुछ और रेशो भी फुल पेंशन वो शायद उम्र से पहले कर दी गई है। डिफेंस सर्विसेज को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, जो खोखली हो गई थी एक तरीके से, ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। तो आज चाइना और पाकिस्तान डरते हैं। बांग्लादेश में मंदिरें तोड़े, आज वहाँ पर राशन, आलू, ऑटोमोबाइल मार्केट सारी सप्लाई ठप हो गई है। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी माफ़ करें, पाकिस्तान मुंह नहीं खोल पा रहे हैं बिल्कुल भी। तो इन्होंने तो रोज़गार भी दिए हैं, लेकिन क्या होता है सावन के अंधे को अंधा ही नज़र आता है। जिसने गलतियां नरेंद्र मोदी में निकालनी है वो निकाल के रहेगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी है, सैटेलाइट्स मैक्सिमम ऊपर गए हैं हमारे, मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे बहुत हाई लेवल के। इस समय जो 31,000 सीट होती थी अब शायद 35,500 MBBS कोटे में कर दी गई हैं। तो उनकी एक खूबियाँ गिनाऊँ, इनकी अनगनत खूबियाँ हैं। बेटर यही रहेगा कि आप चांदनी चौक पे कवरेज ना लें, बॉर्डर्स पे जाके कवरेज लें। और एक्चुअल दिल्ली वाले जो यहाँ पैदा हुए हैं 5-5 पीढ़ी से रह रहे हैं, उन लोगों से पूछें, वो वाकई में चेंजेस चाहेंगे। जो इंडिया को मजबूत रख सकता है वो दिल्ली को भी मजबूत रख सकता है। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि सरकार बदले इस बार? नहीं, मैं नहीं कहता, मेरे बदलने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक को सोचना है कि कौन हमारे लंबे फ़ायदे के लिए फ़ायदे कारक है या एक छोटा सा अमाउंट दे के हमें खुश रखेगा। गवर्नमेंट इनकी है। अगर ये कहते हैं कि हम देंगे, वो भविष्य काल है। अरे आप वर्तमान में बात करो ना, हम दे रहे हैं, दोनों बातों में फ़र्क है। ठीक है, तो मर्जी है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, मैं तो मिस्टर ही बोलूँगा, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे को वो नहीं समझ आता। उनकी बहुत अच्छी टीम थी, अन्ना हजारे जैसे गुरु थे, उसमें कुमार विश्वास जी थे, शाजिया इल्मी थी, योगेंद्र जी थे और प्रशांत भूषण जी थे। वो क्यों छोड़ के चले गए? हम बिकॉज आप लोग जो दिखाते हैं मीडियाज़ में वही न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, हम जाके उनके पास तो बैठते नहीं, ना मिस्टर अरविंद जी के पास, ना नरेंद्र मोदी जी के पास। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है अराउंड 50 ईयर्स का पॉलिटिक्स का। उन्होंने अपने घर को त्यागा है, उन्होंने सिंपल जीवन दिया है, उन्होंने गरीबों की रग रग का पता है कि इस व्यक्ति को क्या दुख है जब रात को पेट में अन्न नहीं जाता ना, और ठंडे में रेलवे स्टेशन पे उनको पता है वो कैसे लोग जीते हैं। वो सबके लिए कर रहे हैं, वो एक उनके लिए नहीं कर रहे कि मैं अमीरों के लिए कर रहा हूँ, कहने को वो अडानी कर देते हैं। एक्चुअली ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि एक गरीब फैमिली से आया हुआ बंदा इतने ऊंचाइयों पे कैसे पहुंच गया। अब सिंपल मनमोहन सिंह जी बहुत वर्ल्ड फेमस RBI गवर्नर रहे, D.Litt उनकी उपाधि है, उनके लिए क्वेश्चन मार्क कर दिया इन्होंने बीजेपी पे। और वेरेज जब नरसिम्हा राव जी गए थे
तो कांग्रेस हेडक्वार्टर ने नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री की डेड बॉडी उनके शरीर को अंदर आने नहीं दिया था। तो बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उलझाया नहीं है, इन्होंने मैटर को सुलझाया है। अयोध्या में जो राम मंदिर बना, कई 100 करोड़ का सिक्योरिटी पे खर्चा हो जाता था वहाँ पर, ठीक है। इन्होंने बोला नहीं, इस मैटर को बड़े शांतिपूर्वक, हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं होने दिए, बड़ा शांतिपूर्वक माहौल बना के निपटा दिया। आज वो करोड़ों रुपया सिक्योरिटी का अच्छे कामों पे खर्च हो रहा है। मुस्लिम के मदरसों में उर्दू जमात के अलावा कंप्यूटर और इंग्लिश की बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, उनको और एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये तो सबका भला कर रहे हैं, ये अपना पेट थोड़ी भर रहे हैं। जब जो व्यक्ति पूरा इंडिया को अच्छा कर सकता है, वर्ल्ड में नाम ला सकता है भारत का, तो दिल्ली को भी उसकी गवर्नमेंट अच्छा कर सकती है। थैंक यू।